कभी कभी आपने देखा होगा कि आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन मन में एक बेचैनी होती है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी आपको अनुकूल नहीं लग रहा। उसका कारण क्या है? प्राण शक्ति क्षुभित है। और प्राण शक्ति के क्षोभ का कारण क्या है? यह अनुभव की बात है। बहुत बार ऐसा होता है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर को भी आप दिखाएंगे, कहेगा आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आपको डायबिटीज भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहीं भीतर व्याकुल हैं, आपको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, किसी से बोलने बतलाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर कह देगा कुछ डिप्रेशन के लक्षण है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। पर वास्तविक बात क्या है? प्राण शक्ति क्षुभित होती है, और प्राण शक्ति के क्षोभ का, उसके एजिटेट होने का कारण क्या है? किसी ना किसी कामना का उदय हुआ है, कोई ना कोई कामना बलवती हुई है, कुछ चाह रहे हैं आप, कर नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, वही छटपटाहट है। कामनाओं की पूर्ति करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है। क्षण क्षण देह नष्ट ही तो हो रहा है कामना की पूर्ति के लिए। इसको नष्ट कराने वाली, इसको जर्जर कराने वाली कौन है? कामना ही तो है। तभी संत कह रहे चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। कोई नीच नहीं है, विषय की जो वासना है ये नीच है। चाह नष्ट करती है ये शरीर को, देह को जर्जर कर देती है, रोगी बना देती है, उसका बल, उसका ओज, तेज सब नष्ट होता है। और फिर धर्म पर तो व्यक्ति रहता ही कहाँ है? कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, उसको न भय है न लज्जा है। कहाँ उसको मान मर्यादा का विचार रहता है? छल करता है, कपट करता है, पाप करता है, निकृष्ट से निकृष्ट, गर्हित से गर्हित कर्म करता है कामना की पूर्ति के लिए। आसक्ति जीवन में पवित्रता रहने कहाँ देती है? धर्म नष्ट होता है। फिर धैर्य, आपसे निवेदन किया था ना, भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना पड़ेगा? धीरज के आसन पर। और वो धैर्य कामना रहने नहीं देती। आप कभी देखना, काम के वेग या क्रोध के वेग में पड़े हुए व्यक्ति को आप देखना, उसकी सांस कितनी तीव्र गति से चलती है। एक चिंतक ने तो यहां तक कहा है कि मान लो काम का वेग हो, थोड़ी देर के लिए अपने श्वास को साध लीजिए, उसका बिल्कुल सीधा संबंध है उससे। कोई भी वेग जब मन में उठता है, आपकी सांस कितनी तीव्र गति से चलने लगती है, आप कितने अधीर होते हो, कितने व्याकुल होते हो उस समय। जैसे गर्मी में कुकर हाँफता है, ऐसी सी दशा हो जाती है। कामना ऐसे विकल कर देती है, अधीर कर देती है, धैर्य नष्ट हो जाता है। माने उसने आपको, क्योंकि धीरज के आसन पर बैठकर भजन होता है, उसने भजन का आसन छुड़ा दिया ना, धीरज छूट जाता है, अधीर हो जाता है व्यक्ति कामना के कारण। फिर प्रहलाद जी ने कहा बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, सही गलत का कुछ विचार नहीं रहता, पाप पुण्य का विवेक नहीं रहता, उचित अनुचित सूझता नहीं। फिर तो लगता है कि कैसे भी भाई एक बार ये वस्तु मिल जाए। उचित अनुचित, हित अहित, पाप पुण्य, कोई विवेक, कोई विचार नहीं रहता। फिर कहा लज्जा उचित है, और लज्जा मनुष्योचित गुण है। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के पास ही ये गुण होना चाहिए, ये मनुष्योचित गुण है। स्त्री हो पुरुष हो, पर लज्जा फिर वो भी नहीं रहती। कामना कहां लज्जा रहने देती है? काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, उसको लज्जा नहीं है, तो निर्लज्ज की भांति कामना पूर्ति के पीछे चलता है। मरे हुए सर्प को रस्सी समझ ली, मृतदेह को नाव समझ ली। ये सब किसने कराया? बिल्व मंगल से ये सब किसने कराया? कामना ने। किस कुल में मेरा जन्म हुआ है? पवित्र कुल में मैंने जन्म लिया है, भगवान ने ये शरीर मुझे दिया है, वो सब 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 विस्मृत हो गया। किसने कराया? कामना। अच्छा, इसका पहले एक बीज होता है काम। आपने थोड़ा उसको अनदेखा किया, पड़ा रहने दिया, फिर वो कामना हो जाएगी, और फिर वही वासना बनकर पूरे अंतःकरण को आवृत्त कर लेगी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। लज्जा, फिर श्री,
श्री अर्थात शोभा, आपके शब्दों में कहें तो ग्रेस, वो नष्ट हो जाती है। यू आर नॉट ग्रेसफुल एनी मोर, क्योंकि आपने मनुष्यत्व ही छोड़ दिया। मनुष्योचित गुण छोड़ने पड़ते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए। जो मनुष्योचित गुण है, धर्म, धैर्य, लज्जा, सब छोड़ना पड़ता है। फिर श्री नष्ट होती है। तेज, तेज तो नष्ट होता ही है। क्रोध करके व्यक्ति क्या करता है? अपनी शक्ति तो नष्ट करता है। आध घंटा चीख लो, चिल्ला लो, लड़ झगड़ लो, उसके बाद कैसे पड़ जाओगे निर्बल होकर शैया पे। और कोई काम के वेग में आकर और पड़ जाए उसमें, उस विषय के सेवन में पड़ जाए, देखो कितनी शीघ्रता से तेज नष्ट होता है। ये तेजस्विता, ये आभा, ये प्रभा आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में कहां से आती है? शक्ति के संचय से ही तो आती है। और काम, क्रोध, ये सब विकार आपकी शक्ति को नष्ट करते हैं। अत्यंत किसी भोगी व्यक्ति को देखो, कुछ और पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसका व्यक्तित्व, पहले तो उसका मुख बता देगा। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, पर उसका मुख बता देगा, उसका आभा मंडल बता देगा। थोड़ा पास जाकर देखोगे तो उसकी श्वास की गति बता देगी। उसके पास बैठोगे तो आपको भी बेचैनी होने लगेगी, आप भी विकल हो सकते हो। संत के पास बैठकर क्यों विश्राम मिलता है? क्योंकि उसकी प्राण शक्ति जो है वो बड़ी सुमधुर गति से, उसमें एक लय है, वही उसके आभा मंडल में शांति विकीर्ण करती है, एमिट होती है। पीस, जॉय, ये एक संत के आभा मंडल से विकीर्ण होता है। उसके पास बैठकर हमको भी अनुभव होता है। और वहां इससे विपरीत एक व्यक्ति जो कामनातुर है, कामना से आतुर है, उसका मुख बता देगा। कोई बहुत अधिक विषय भोग में पड़ा हो, उसका चेहरा बता देता है, फिर उसका आभा मंडल बता देता है। किसी की दृष्टि सूक्ष्म हो, पहचानने वाला हो, तो उसका आभा मंडल बता देगा। पास बैठोगे, उसकी श्वास की गति देखो, आप उसके पास बैठोगे, आपको भी व्याकुलता होने लगेगी। यानी बड़ा रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है, पता चल जाता है। और कोई कठिन काम नहीं है, ये पता चल जाता है। तो कहा श्री, तेज, और फिर कहा स्मृति। पूर्व में एक प्रसंग उपस्थित हुआ था जब मैंने आपसे निवेदन किया था, अखंड स्मरण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, हमारी वो शक्ति कहां नष्ट होती है? विषय सेवन में वो शक्ति नष्ट होती है। इसीलिए श्री भगवान का अखंड स्मरण हम चाहते हैं पर नहीं कर पाते। बार बार भूल हो जाती है, बार बार नाम जप छूट जाता है, बार बार भगवत स्मरण से हमारी बुद्धि कहीं और चली जाती है। क्योंकि अखंड स्मरण के लिए जैसी शक्ति चाहिए, वो शक्ति तो भगवान ने दी है, लेकिन अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, कामना वासना के कारण उस शक्ति का क्षय हो रहा है। कहां हो रहा है? विषय चिंतन में, विषय सेवन में। अच्छा, वैसे बहुत अधिक इसका विचार ना करो तो मोटी बुद्धि से ही समझने की बात है। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। कामना उदय हुई, मन तो एक है ना, वो एक मन साथ साथ में विषय का और भगवान का भजन कैसे करे? तो विषय का ही भजन होता है फिर। और जो विषय सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन कर रहा है, वो भी इस भ्रम में ना रहे कि वो भगवान का भजन कर रहा है। भजन तो वो विषय का ही कर रहा है, महत्ता उसी की है ना, महत बुद्धि उसी की है। अब मान लो कोई कुछ पाने के लिए भगवान का भजन कर रहा है, भले वो माला कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है। भजन तो वो विषय का ही कर रहा है, उसी वस्तु का ही कर रहा है। अब बताओ, चाह नीच में नीच हुई कि नहीं? क्या कुछ नष्ट कर देती है कामना। खोल कर कहा श्री प्रहलाद जी ने, और फिर अंत में कहा सत्य। कामना उदय होगी, सत्य नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कामना उदय होते ही विषय की ओर दौड़ाएगी, और विषय असत्य है, सत्य से दृष्टि हट जाएगी, भगवान से दृष्टि हट जाएगी। तो प्रहलाद जी ने सदा स्वस्थ, सुरक्षित रहने का उपाय बताया है। बोले भगवान से मांगना हो फिर ये मांगना चाहिए, प्रभु देना चाहते हैं, आप प्रसन्न हैं, दाता हैं, समर्थ हैं,
इसीलिए कहा वरदान शिरोमणि है आप, जैसा आप दे सकते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता। और ये वस्तु तो भगवान के अतिरिक्त कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी अन्य देवी देवता हो वो आपकी कामना की पूर्ति कर सकता है, आपकी कामना नष्ट नहीं कर सकता है। पूर्ति कर देगा वो, कामना नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। अगले श्लोक में श्री प्रहलाद जी ने यही संबोधन दिया भगवान को, पुंडरीकाक्ष हे कमल नयन के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो।